ओम साईनाथ ओम साई राम। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। कहो ओम साईनाथ ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, आज का संदेश बहुत खास रहने वाला है, तो आप इसे अंत तक जरूर सुनो। अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप जरूर कर लेना। सच्चे भक्त हो तो इसे नज़रअंदाज ना करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ये वक्त कितनी जल्दी गुजर गया भाई, आज तू कितना बड़ा हो गया। नसीब वाला एक वाइट परिस्थिति भी व्यवसायों को सकारात्मक सोचने की क्षमता रखनी चाहिए, जिससे उन्हें नए और बेहतर विकल्पों की पहचान हो सके। इसी तरह आपको इस साई दिव्य संदेश में आपको कुछ ऐसे कुछ बातें हैं जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, तो आप इसे ध्यानपूर्वक अंत तक जरूर सुनो। सपना वो नहीं जो अपने नींद में देखे, सपने वो है जो आपको नींद ही ना आने दे। अच्छा लगता है मुझे उन लोगों की शुभ रात्रि का मैसेज करना जो मेरे पास ना हो कर भी दिल के करीब होने का एहसास दिलाते हैं। मेरे लिए आप सब खास हो, मैं इसीलिए आपको हर रोज़ इस साई संदेश लाता रहता हूँ। तो आप इतना तो कर ही सकते हैं, सिर्फ आपको लाइक करना है और कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम ऐसा टाइप करना है। अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करो। खामोशी से भी नेक काम होते हैं, मैंने अक्सर देखा है पेड़ों को छांव देते हुए। प्रेम और करुणा जितना ही हमारे अंदर होगा, हमारा जीवन उतना ही सुंदर होगा। अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो सूरज की तरह चमको। सफलता के मार्ग तक वही पहुंचते हैं जो खतरों को राह से गुजरते हैं। मेरे प्रिय साई भक्तों, मैं तो चाहता हूं आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि ऐसे खास ही संदेश होते हैं जो किस्मत वालों को मिलते हैं। इसी तरह आप भी इसे देख रहे हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक करो। जहाँ एक निशावादी व्यक्ति किसी भी कार्य में उसका दुष्परिणाम ढूंढ लेता है, वही आशावादी व्यक्ति हर एक कठिन कार्य में भी एक अवसर ढूंढ लेता है। 100 साल जिंदा रहने के लिए 100 साल की उम्र जरूरी नहीं है। सिर्फ एक दिन में ऐसा काम कर जाओ जिससे दुनिया तुम्हें 100 साल तक याद रखे। अनुशासन ही सिद्धि और लक्ष्य को जोड़ने वाला पुल है। इस बार बरस जाए ईमान की बारिश, लोगों के ज़मीर पर धूल बहुत है। मेरे प्रिय साई भक्तों, इसे अंत तक ध्यानपूर्वक सुनो, बहुत खास संदेश है। इसे बीच में ऐसे ही ना छोड़ो। अपनों से बस उतना रूठो कि आपकी बात और सामने वाले की इज्जत बरकरार रहे। यूं ही नहीं होती हाथों की लकीरों के आगे उंगलियां, रब ने भी किस्मत से ही पहले मेहनत लिखी है। आज मैंने सीखा सफाई हवा देना चाहे, जहां उसे सुनने और समझने वाला एक खुला दिमाग हो। अगर किसी ने आपको गलत मान लिया है तो उस पर सफाई देने का मतलब खुद की नज़रों में गिरना है। आपके जीवन की श्रेष्ठता इस बात से है निर्धारित नहीं होती कि आप दूसरों को कितना नीचा साबित कर पाते हैं, बल्कि आपकी श्रेष्ठता इस बात से है साबित होती है कि आप दूसरों को कितना श्रेष्ठ बना पाते हैं। मेरे प्रिय साई भक्तों, बरसों बाद कॉलेज के कैंटीन में गया। चाय वाले ने पूछा कि चाय के साथ क्या लोगे।
मैंने कहा, पुराने दोस्त मिलेंगे। कुछ चीज़ें कमज़ोर हिफाजत में ही महसूस रहती है, जैसे मिट्टी के गुल्क में लोहे के सिक्के। जिंदगी की हर ठोकर हमें ये एहसास दिलाती है कि रब के सिवाय इस दुनिया में हमारा कोई नहीं। सुनना सीख लो तो सहना सीख जाओगे, और सहना सीख लिया तो रहना सीख जाओगे। भगवान ने हमें सिर्फ 2 ही रास्ते दिए हैं, या तो देख कर जाए या फिर छोड़ कर जाए। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए सदा प्रसन्न रहे और हमेशा कहते रहो, ओम साई नाथ, ओम साई राम। मेरे व्यक्तिमत्व और व्यवहार को कभी मत लिया आएगा, क्योंकि मेरा व्यक्तिमत्व मैं हूँ और मेरा व्यवहार आप पर निर्भर करता है। एक दिन तुम अपने आप से ज़रूर शिकवा करोगे, वक्त और हालात से नहीं, कि ज़िंदगी सामने थी और तुम दुनिया में उलझे रहे। दुनिया का अंत देखो कैसे हो रहा है। राजनीति में कानून ख़त्म, स्कूलों में पढ़ाई ख़त्म, सफलताओं में ऑक्सीजन ख़त्म हो, और सबसे ज़्यादा परिवारों में रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं। मेरे प्रिय साई भक्तों, इसलिए मैं कहता हूँ, ये बहुत ही खास संदेश है, इसे अंत तक ज़रूर सुनो। ऐसे ही बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करो। एक इंसान के आने की खबर 9 महीने पहले ही आ जाती है, पर आने की खबर 9 सेकंड पहले ही नहीं पड़ती। कुछ चीज़ें अकड़ की वजह से नहीं, बल्कि आत्मसम्मान के लिए छोड़ने पड़ते हैं। किसी भी व्यक्ति की परिवर्तन स्थिति देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी ताकत है कि कोयले को भी हीरे में बदल देता है। किस्मत की एक खास बात होती है कि वो पलटती ज़रूर है साहब। समय के एक तमाचे ही देर है जनाब, हमारी फकीरीत भी क्या, आपकी बादशाही भी क्या। झुकाने की कुछ बेहतरीन जगहों में से एक जगह अपना गिरेबान भी है। मेरे प्रिय साई भक्तों, जिंदगी का सबसे लम्हा अंतर एक मन से दूसरे मन तक पहुंचना है, और इसी में सबसे ज़्यादा समय लगता है। ध्यान रखना, कभी किसी के रूप का सौंदर्य और उसकी मीठी बोली आपका ध्यान भटका सकती है, परंतु किसी के हृदय को बांध कर रखने की शक्ति सुंदर चरित्र में ही होती है। उत्तम समय कभी नहीं आता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। मेरे प्रिय साई भक्तों, मैं तो चाहता हूँ आप अपने कर्म पर ध्यान दो। जिसके जितने ज़्यादा कर्म होंगे उसी को उतना फल मिलेगा। जरूरी नहीं कि इंसान प्यार की मूर्त हो, सुंदर हो और बेहद खूबसूरत हो। अच्छा तो वही इंसान होता है जो तब आपके साथ हो जब आपको उसकी ज़रूरत हो। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते। इंसान कर्म करने में मनमानी तो कर सकता है, पर फल भोगने में नहीं। इरादे चाहे कितने भी नेक क्यों ना हो, अगर उन्हें जताने का तरीका सही नहीं है तो खुदा भी आजन को आदत समझ लेता है। मेरे प्रिय साई भक्तों, ऐसे कुछ खास बात है जो मैं आपको बताने आया हूँ, तो आप इसे अंत तक ज़रूर सुनो। जो गुजर चुका है उसे पीछे मुड़कर कभी मत देखो, वरना जो आगे मिलने वाला है उसे भी खो दोगे। शिकवा करने के लिए हर कोई आगे आ रहा है, शुक्र करने के लिए सब पीछे हट रहे हैं।
कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, खुश रहो जिंदगी में, यह सब तो चलता रहेगा। जो हद से बढ़ जाए वो सिर्फ बर्बादी ही लाता है, फिर वो चाहे भरोसा हो या गुरूर हो। ये बातें आपके जीवन को सरल और शांत बनाने रखेगी। यदि सफलता एक सुंदर पुष्प है तो विनम्रता उसकी सुगंध। जिंदगी में जो चाहो हासिल कर लो, बस इतना ख्याल रखना कि आपकी मंजिल का रास्ता लोगों के दिलों को तोड़ता हुआ ना गुजरे। जब कोई आपकी कीमत नहीं समझे तो उदास ना हुए, बस ये जान लीजिए कि कबाड़ी को कभी हीरे की परख नहीं होती। जीवन में सबसे ज़्यादा मेहनत अपने विचारों को बेहतर बनाने में करनी चाहिए, क्योंकि बेहतरीन और शानदार विचार एक सुंदर जीवन को जन्म देते हैं। मुझे बुरे लोगों से नहीं, दोगले लोगों से नफरत है। बुरे आदमी को माफ़ किया जा सकता है, दोगले आदमी को नहीं। मेरे प्रिय साईं भक्तों, वीडियो को अब तक देख लिया हो तो इसे अंत तक जरूर सुनो। बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करो। अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम साई नाथ ओम साई राम अवश्य टाइप कर लेना। जीवन में सबसे ज़्यादा मेहनत अपने विचारों को बेहतर बनाने में करनी चाहिए, क्योंकि बेहतरीन और शानदार विचार एक सुंदर जीवन को जन्म देते हैं। 4 दिन की जिंदगी हंसी खुशी में काट ले, मत किसी का दिल दुखा, दर्द सबके बांट ले। कुछ नहीं साथ जाना, एक नेकी के सिवा कर भला होगा भला। गांठ में ये बांध ले, पहाड़ चढ़ने वाला व्यक्ति झुककर चलता है और उतरने वाला अकड़ कर चलता है। कोई अगर झुककर चल रहा है मतलब ऊंचाई पर जा रहा है, और कोई अकड़ कर चल रहा है मतलब नीचे जा रहा है। अभिमान की ताकत फरिश्तों की भी शैतान बना देती है, और नम्रता साधारण व्यक्ति को भी फरिश्ता बना देती है। जब दर्द सहने की आदत हो जाती है तो आंसू आना खुद ही बंद हो जाते हैं। अगर जिंदगी में सफल होना है तो पैसों को हमेशा जेब में रखना, दिमाग में नहीं। मेरे प्रिय साईं भक्तों, फासलों का एहसास तब हुआ जब मैंने कहा ठीक हूँ और उसने मान लिया। हम विश्वास के साथ जिस चीज़ की भी उम्मीद करते हैं वह स्वयं को पूर्ण करने वाली भविष्यवाणी बन जाती है। सुनिए जिंदगी, मुझे भी गुरु पूर्णिमा मुबारक। तूने भी बहुत कुछ सीखा है। रिश्ते तोड़ने तो नहीं चाहिए, लेकिन जहाँ कदर ना हो वहाँ निभाना भी नहीं चाहिए। मेरे प्रिय साईं भक्तों, खुद कमाने लगे तो शौक खुद ही कम हो गए। जब पापा कमाते थे तो जहाज भी लेने का मन करता था। जीत के कई परिणाम हो सकते हैं, पर हार का केवल एक ही परिणाम होना चाहिए, सबक। मुंह के आगे अलग और पीठ के पीछे अलग बोलने वालों से हमेशा सोशल डिस्टेंस बना कर रखिए। ऐसे लोग कोरोना से भी खतरनाक होते हैं। मेरे प्रिय साईं भक्तों, समय मूल्यवान होता है, इसका सदुपयोग करो। अगर आप समय को बर्बाद करोगे तो समय एक दिन आपको बर्बाद कर देगा। एक बार अकबर ने बीरबल से कुछ ऐसा लिखने को कहा जिसे खुशी में पढ़ो तो गम हो और गम में पढ़ो तो खुशी हो।
तब बिरबल ने लिखा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। मेरे प्रिय साईं भक्तों, जीवन कितना अनमोल है, यह जानने के लिए कभी कभी इसे जोखिम में डालना पड़ता है। नज़रअंदाज करो उन लोगों को जो आपके बारे में पीठ पीछे बात करते हैं, क्योंकि वे उसी जगह रहने के लायक है आपके पीछे। मेरे प्रिय साईं भक्तों, मैं तो चाहता हूँ आप अपने साईं के ऊपर भरोसा रखो, और अपने साईं के भरोसा रखने के बाद आपको निश्चित रूप से ही साईं जी आपको ज़रूर आशीर्वाद देंगे। उनका आशीर्वाद पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट में ओम साई नाथ ओम साई राम ऐसा टाइप करो। और ऐसे साई दिव्य संदेश को आपको कहीं नहीं मिलेंगे मेरे प्रिय साई भक्तों। और हमेशा कहते रहो ओम साई नाथ ओम साई राम।